नमो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है और हम पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया हमें बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिर यानी बाहर, अंत यानी भीतर, भूतानाम अचरम और चरमेव, वो अचर हो या चर हो, उनके भीतर और बाहर दोनों ही स्थान पर भगवान जो जानने योग्य हैं वही उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि भीतर हम हैं और बाहर भगवान है, यह नहीं है। ना ऐसा है कि भीतर भगवान है और बाहर हम हैं, यह भी नहीं है। बाहर और भीतर सभी स्थानों पर भगवान है। सूक्ष्म, वे इतने महीन है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक नहीं है, छोटा नहीं है। यहाँ पर सूक्ष्म है अर्थात महीन जिसे कहते हैं, इतना महीन है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। तद विज्ञेयम और अविज्ञेयम, विज्ञेयम नहीं है अविज्ञेयम, उसे अविज्ञेयम जानना है। दूरस्थम च अंतिके, वे दूर भी हैं और पास भी हैं। यदि भीतर हैं तो अत्यंत निकट हैं, और यदि दूर हैं, हम समझते हैं दूर तक सब सर्वत्र वही हैं, तो फिर वे दूर भी हैं। तो वे यहाँ से हमारे भीतर से प्रारंभ होते हैं, वहां पर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, एकदम निकट बाहर में भी हैं, और एकदम दूर पृथ्वी के दूसरे छोर तक भी वही हैं। और पृथ्वी के क्यों कहें, पूरे ब्रह्मांड में वही है। तो जो कुछ भी है सब भगवान के भीतर ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान जहां पर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। भगवान भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, सर्वत्र हैं। इस तरह से भगवान को जानने से हमारे भीतर के जो कल्मश है, विकार है, हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, वो सब परिवर्तन हो सकते हैं। परिवर्तन का यदि कोई अ, संभावना है तो वो भगवान को इस प्रकार जानने से ही हो सकता है। वो जब तक हमारे मन में और विचार में, व्यवहार में यह रहेगा कि ये तो दूसरा है, मेरा इससे क्या संबंध है, ये मेरा कुछ नहीं है, तब तक हमारे भीतर राग, द्वेष, व्यवहार की कमियां और अपराध करने की भावना बनी रहेगी। जब जैसे ही हम ये जानेंगे कि भीतर बाहर मेरे सबके वही भगवान है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो हम अपने आप ही महात्मा में परिवर्तित हो जाएंगे। हम किसी के साथ राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे। हाल ही में हमारी एक जानने वाली परिचित देवी जी हैं, वो कनाडा शिफ्ट हो गए कि वे उनके पुत्र और पीछे से उनके पति तो अब उनके रहे नहीं, तो पति के जो भाई और वो सब हैं, पति का परिवार, उन्होंने उनका जो भी हिस्सा था वो पति की फौज साइन करके, दिवंगत पति की फौज साइन करके उन्होंने सब अपने नाम पे कर लिया और स्वाहा कर दिया। तो ये भाई भाई एक दूसरे के साथ कपट करते हैं, आपस में सगे संबंधी एक दूसरे के साथ कपट करते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरे में भगवान को देख ही नहीं पाते। वे देखते हैं केवल अपना स्वार्थ, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही हमारे अंदर यह भगवत दृष्टि आ जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है कि भगवान सर्वत्र है, भीतर बाहर चराचर में है और वे सब कुछ देख रहे हैं, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतोषि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। तो अब हम अपने इस तरह के कपट, झूठे और मक्कारी को त्याग देते हैं, और तभी हम इस प्रकार इनको त्याग करके पवित्र हो पाते हैं और भगवान का भक्त होने के योग्य बन पाते हैं। जब तक हमारे भीतर राग, द्वेष, कपट, लोभ, काम ये सब रहेगा, तब तक हम भगवान के भक्त के योग्य हैं ही नहीं। आज की श्लोक संख्या इसी प्रकार भगवान अपने आप को और आगे बता रहे हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृतजज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।
हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Although the super soul appears to be divided, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he develops all. आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अविभक्तम, बिना विभाजन के, च भी भूतेषु, समस्त जीवों में, विभक्तमीव, विभक्तम, विभक्तम बटा हुआ, ईव मानो, च भी स्थितम, स्थित है। दूसरी पंक्ति भूत भूत भर्तृ, समस्त जीवों का भर्ता, जीवों का पालक, च भी तत्, वह, ज्ञेयम, जानने योग्य, ग्रसिष्णु, निगलते हुए, संहार करने वाला, प्रभविष्णु, उत्पन्न या विकास करने वाला, च भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। अविभक्तम, तो भगवान कहते हैं वे विभक्त नहीं है। जो जानने योग्य है भगवान है, वे विभक्त नहीं है। च भूतेषु, परंतु भूत प्राणियों में विभक्त के जैसे प्रतीत होते हैं और स्थित भी होते हैं। स्थितम शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए स्थित शब्द है। तो क्यों ऐसे प्रतीत होते हैं? देखिए, मेरा शरीर भिन्न है, आप लोगों का शरीर भिन्न है, तो भिन्नता है हमारे शरीर में। भिन्न भिन्न शरीर है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, भिन्न भिन्न है। और भगवान परमात्मा रूप में मेरे शरीर में भी स्थित है, आपके शरीर में भी स्थित है। और आपके शरीर का संचालन आप करते हैं, मेरे शरीर का संचालन मैं करता हूं। मैं अर्थात अहंकार वश हम जिसे मैं समझते हैं, वह जीव करता है। ऐसा होता नहीं है, किंतु मानते हम सब यही है कि आपका शरीर आपके नियंत्रण में है, संचालन में है, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण और संचालन में है। तो विभक्त जैसे हो गए, ऐसी विभक्तता है नहीं। भगवान सब में स्थित है। शरीर
उन शरीरों के मध्य में भी भगवान ही है। भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में इसी ये कहा कि शरीर के बाहर भी मैं ही हूँ और भीतर भी मैं ही हूँ। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिर और बाहर और भीतर, तो भगवान मेरे शरीर के भीतर हैं, मेरे शरीर और आपके शरीर के भीतर में जो स्थान है उसमें भी भगवान है, और आपके शरीर के भीतर भी भगवान है। तो भगवान की कंटिन्यूटी है, इस रूप से भी हम समझ सकते हैं। चराचर जगत में इसी प्रकार भगवान विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने आवृत्त कर रखा है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान का नियंत्रण, भगवान की सत्ता और भगवान की उपस्थिति तीनों सर्वत्र फैली हुई है। सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतोषी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। तो इस प्रकार हमको भगवान को जानना है, और इस जानने को ही जानना कहा जाता है। भगवान ने यहाँ पर हमें ये बता दिया, अविभक्तम च भूतेषु। देखिए हम किस प्रकार समझते हैं, एक दूसरे को भिन्न समझते हैं। अभी जो मैंने आपको दृष्टांत बताया था, जो हमारे एक परिचित देवी जी हैं, उनके साथ उन्हीं के सगे संबंधियों ने धोखा किया, उनके पति के देहांत के बाद में उनका सब कुछ लूट लिया। तो ये कब होता है, जब हम एक दूसरे को भिन्न समझते हैं, तब ये इस प्रकार की हम कर्म करते हैं, और क्रूर कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। तो इस प्रकार के दुष्कर्म हम तभी करते हैं यदि हमें इस प्रकार की भावना हो कि ये सब कुछ भगवान ही है, मेरे भीतर भी वासुदेव है और उनके भीतर भी वासुदेव है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं जब वृंदावन गया था तो मैंने देखा था वहां पर कोई ठेला वाला भी है, रिक्शा वाला भी है, तो सब में यही भाव था, राधे राधे। कुछ भी गलती हो जाती थी तो राधे राधे। तो एक दूसरे के प्रति वो भाव था। जब इस प्रकार का भाव होता है कि परमात्मा भगवान वासुदेव कृष्ण सब में है, सर्वत्र है, तब अपराध की वृत्ति शून्य हो जाती है। और जब तक हम विभक्त एक दूसरे को भिन्न भिन्न मानते हैं, तब तक अपराध की वृद्धि रहती है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि वे तो कभी डिवाइड होते नहीं है, फिर भी हम भूत प्राणियों में वे विभक्त जैसे लगते हैं। जैसे हम तो यह भी मानते हैं कि हम इंडियन हैं, वह पाकिस्तानी है, वह अमेरिकन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल देह की भिन्नता है। हम जीवात्मा एक ही प्रकार के हैं, एक ही सभी भगवान के अंश हैं, और हमारे साथ में जो परमात्मा भी स्थित है वह तो एक ही है। हम जीवात्मा तो फिर भी भिन्न भिन्न है, अंश है भगवान के, और इस शरीर के भीतर तो हम भिन्न भिन्न है। आगे शरीर के त्यागने के पश्चात हम भगवान के साथ में विलीन हो जाते हैं या अपनी स्वतंत्रता जीव रूप में बनाए रखते हैं, ये मुझे भी नहीं पता, न भगवत गीता में इसका कोई उल्लेख हुआ है। तो मैं उस विषय और उस द्वंद्व और उस विचारशाला में जाना ही नहीं चाहता, जिसका अभी यहाँ पर कोई भगवान ने रहस्य उद्घाटन किया ही नहीं है। अन्य शास्त्रों में है, पर मैं अन्य शास्त्रों के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी यदि आवश्यकता होती तो भगवान ने उसका रहस्य उद्घाटन यहाँ पर कर दिया होता, किंतु भगवान ने उस विषय में कुछ कहा नहीं है। एक बात और बता देता हूँ, जैसे बहुत निराकार और साकार, ये पहले 5000 वर्ष पहले भी इस बात के ऊपर द्वंद्व था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि मनुष्य जब तक है वह अपने अनुयायियों को बांटता रहेगा, क्योंकि बांटेगा तभी कुछ अनुयायी उसके प्रति बहुत विश्वास पात्र बनेंगे। और हर संस्था को, गुरु को, आचार्य को इस प्रकार बहुत ही विश्वसनीय सदस्यों की और अनुयायियों की आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वे इस प्रकार अनुयायियों को बांटते हैं, बांट करके कुछ अपने लिए विश्वास पात्र बना लेते हैं। इस प्राप्त और स्वार्थी की इच्छा से वे जिस मान्यता को बताते हैं कि साकार अल भिन्न है और निराकार भिन्न है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी भगवान तो अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखा भी हैं, भक्त भी हैं, और उन्होंने 9 अध्याय तक भगवान का पूरा लगभग आधा गीता का ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी वे अर्जुन 10वें अध्याय के, आप देख लीजिएगा शायद कौन सा श्लोक है ये, 10वें अध्याय का मैं श्लोक नंबर बता ही देता हूँ। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जहां पर अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म, अर्थात
परम ब्रह्म आप हैं, परम ब्रह्म परम धाम भी आप ही हैं, पवित्रम परमम भवान, और सबसे पवित्र भी आप ही हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष सनातन पुरुष भी आप ही हैं, आदि देवम देवों के भी आदि आप ही हैं, और विभुम सबसे श्रेष्ठ और सबसे विशाल भी आप ही हैं। तो अर्जुन ने एक ही श्लोक में भगवान को परब्रह्म करके निराकार भी कहा, परम ब्रह्म परम धाम, उनके धाम को भी अर्जुन ने भगवान के धाम को भी अर्जुन ने भगवान के तुल्य ही बना दिया कि परम धाम अर्थात सबके आश्रय भी आप ही हैं। यहाँ पर धाम अर्थात भगवान का धाम नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पर धाम के अर्थात परम धाम अर्थात सबके आश्रय भी आप ही हैं, और भगवान का धाम भी वही है। सब कुछ ये एक ही है, भगवान का धाम, भगवान का आश्रय और भगवान का निराकार स्वरूप सब एक ही है। परम ब्रह्म परम धाम क्या क्या है भगवान, देखिए परम ब्रह्म भी है, परम धाम भी है, सबके आश्रय भी हैं, पवित्रम परम सबसे पवित्र है, पुरुषम है, भगवान पुरुष है, पुरुष होना यानी साकार आ गया, साकार कह रहे हैं अर्जुन। पहली पंक्ति में निराकार कहा था परम ब्रह्म के माध्यम से, अब कह रहे हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषम अर्थात साकार रूप बता दिया भगवान का, सनातन, ये तो निराकार और साकार दोनों ही सनातन है, तो अब कह दिया पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, दिव्य तो है ही भगवान, आदि देवम अजम विभुम, देवों के भी आदि हैं, और विभुम अर्थात सबसे श्रेष्ठ और विशाल भी हैं। तो इस प्रकार भगवान का वर्णन अर्जुन करते हैं 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में। अर्जुन जो भगवान के प्रिय भक्त भी हैं और सखा भी हैं, और भगवान ने जिनको भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया और उनको भगवत गीता का ज्ञान पाने के योग्य चुना, और किसी को नहीं चुना पूरे भारतवर्ष में, केवल और केवल अर्जुन को चुना, और यही अर्जुन की सबसे बड़ी योग्यता है कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना, उन्हें निमित्त बनाया और उनके माध्यम से संसार में भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। उस योग्यता के धारण किए हुए अर्जुन भगवान के प्रिय सखा और भक्त, ये भगवान ने बताया 4थे अध्याय में, भक्तों सी में सखा चेती, वह भी कहते हैं कि आप ही निराकार हैं, परम ब्रह्म परम धाम। अर्जुन जो भक्त हैं, जो साकार रूप में भगवान जिनके साथ है, वे ये भी कहते हैं कि आप ही निराकार भी हैं। अरे जब अर्जुन कह रहे हैं तो फिर अब भी ये लड़ाई कैसी रहेगी कि क्या निराकार और साकार भिन्न भिन्न है, एक ही है भाई। इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए अर्जुन ने 12वें अध्याय में प्रश्न भी किया, भगवान ने पूरा 12वां अध्याय भी कह दिया। भगवान ने यह विचार किया कि अब मैंने निर्णय दे दिया है, तो अब तो निराकार और साकार वाले एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बनेंगे, किंतु आचार्य गुरुओं और संस्थाओं की कृपा है, उन्होंने इस संशय को, इस प्रतिद्वंद्विता को और इस द्वेष को बनाए रखा, आज भी बनाए रखा और भविष्य में भी बनाए रखेंगे, और इसी प्रकार अपने अनुयायियों को भ्रमित करते रहेंगे कि ये दोनों भिन्न है, हो ही नहीं सकते। पूरी भगवत गीता में कहीं भी, पूरे 12वां अध्याय जो इसके ऊपर विशेष करके भगवान ने बना, उसमें भी भगवान ने ये नहीं कहा कि ये दोनों भिन्न है और एक श्रेष्ठ है और एक निम्न है, ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल उनके मार्ग को श्रेष्ठ और भिन्न कहा कि साकार का मार्ग मनुष्यों के लिए अनुकूल है, सरल है, श्रेयस्कर है, और निराकार का मार्ग, निराकार की भक्ति और उपासना कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है वह मार्ग, और उसमें फल भी थोड़ा समय के उपरांत ही मिलता है। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं कह दिया कि साकार रूप की उपासना करना ही मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ है। यदि इस भगवान के दिए हुए निर्णय और ज्ञान के पश्चात भी कोई निराकार की उपासना करता है, तो भगवान ने उसे रोका नहीं है, और न भगवान ने ये कहा कि वे निम्न है। किंतु जो साकारवादी हैं, वे इसी प्रकार टूट पड़ते हैं निराकार के ऊपर, और निराकारवादी साकार वालों को मूर्ख समझते हैं कि ये इस विग्रह में ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान, आदि देवम अजम विभुम, जो विभुम सबसे श्रेष्ठ और
विशाल भगवान है वे इस विग्रह में कैसे आ सकते हैं। तो इस प्रकार है, और जो बाहर सब कुछ है तो वे कैसे उस विग्रह में आ सकते। इस प्रकार दोनों में प्रतिद्वंदिता, द्वेष चलता रहा है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं भूत भर्तृ, भगवान समस्त भूत प्राणियों के भर्ता है। ये तो भगवान ने पहले भी कहा है, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं परमात्मेति चाप्युक्त है देहे अस्मिन् पुरुष पर है। तो भगवान ने अपने आप को भर्ता पहले 7वें 8वें 9वें अध्याय में भी, 9वें में तो नहीं, 7वें 8वें अध्याय में भी शायद कहा है, मैं ही सबका भर्ता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। तज ज्ञेयम, यही जानने योग्य है। भूत, किस प्रकार भगवान को जानना है, भूत भर्तृ तत् ज्ञेयम, इस प्रकार भगवान को जानना है। ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य, जो जानने योग्य है वही सबका, भूतों का भर्ता भी है और वह अविभक्त है। जब सर्वत्र एक ही भगवान है तो वह भगवान निराकार और साकार में भिन्न कैसे हो सकते हैं। अव्यक्त भी वही है और व्यक्त भी वही है, वही सर्वत्र व्याप्त करके रखे। ऐसे नहीं है कि उनका जो अव्यक्त रूप है वह व्याप्त करके रखा है और भगवान व्यक्त रूप में भिन्न, ऐसे नहीं है। श्रेणियां मत कीजिए, सब एक ही है। भगवान को जब जहां पर जैसी आवश्यकता होती है, वे कभी निराकार होते हैं और कभी साकार होते हैं। उनके ऊपर उन्हें इतनी तो स्वतंत्रता दीजिए। आप भगवान के भक्त बने और आप भगवान की हुई ऊपर अवरोध लगाने में लगे हैं कि वे निराकार नहीं हो सकते, वे साकार नहीं हो सकते। अरे भगवान स्वतंत्र थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आप उनके ऊपर अंकुश लगाना छोड़ दीजिए, तो सारा द्वेष, सारी प्रतिद्वंद्वता सब समाप्त हो जाएगी। ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु, ग्रसिष्णु अर्थात भक्षण करने वाला, और प्रभ विष्णु छे, प्रभ विष्णु अर्थात उत्पन्न करने वाला। तो भगवान ने यह तो 7वें अध्याय में भी कहा था। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे गणा, सूत्रे मणिगणा इव, मैं ही सब कुछ हूं। क्षमा करिएगा, एक श्लोक पीछे जाना है। और इसके पिछले वाले श्लोक में भगवान वो कहते हैं एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का प्रभव, अर्थात प्रभव विष्णु, जहां पे यहाँ पे प्रभव विष्णु का है वहां पर प्रभव कहा है। प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ, उत्पत्ति का स्रोत हूँ, और प्रलय स्थानम, उनका प्रलय का स्थान भी और प्रलय का कारण भी हूँ। तो ग्रसिष्णु यहाँ पर शब्द प्रयोग किया, वहां पर प्रलय शब्द प्रयोग किया। तो इस प्रकार भगवान ही हैं, उनके उत्पत्ति करता भी और नाश करने वाले भी और भरता भी। यही है भगवान का विशेष रूप। भगवान सब कुछ करते हैं। हम कैसे मानते हैं कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है और महादेव विनाश करता है और विष्णु जी पालन करता है, ऐसा नहीं है। भगवान ने इस एक श्लोक की दूसरी पंक्ति में ये तीनों कार्य अपने अंतर उनके हैं, यह यहाँ पर बता दिया। और ब्रह्मदेव और महादेव भगवान के निमित्त ये सब कार्य करते हैं। भूत भर्ता, भर्ता का रोल कौन करता है? विष्णु जी, जो स्वयं भगवान है। ग्रसिष्णु, विनाश का कार्य कौन करता है? महादेव। और प्रभु विष्णु, उत्पत्ति का कार्य करता है ब्रह्मदेव। ये सब करने वाले हैं। करने का स्रोत, स्तोत्र, शक्ति, स्रोत, सामर्थ्य, योग्यता, सब कुछ भगवान है, भगवान कृष्ण है जो ये प्रदान करते हैं। इस श्लोक को 2-3 और श्लोकों से जोड़ करके देखते हैं। 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक है सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो भगवान ने 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में भी हमें यही निर्देश दिया था कि सर्वभूत, वहां पे देखिए अचर का शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु भगवान ने कहा समस्त भूतों के भीतर मैं उपस्थित हूं। इस प्रकार जो जान करके मेरा भजन करता है, सर्वभूत स्थितम यो माम,
भजत एकत्व मास्तिता, इस प्रकार एकत्व होकर के मेरी भजन करता है, वह सदैव वह योगी मेरे साथ ही, मेरे में ही रमण करता है और मेरे में ही स्थित रहता है और मेरे साथ ही उसका व्यवहार होता है। तो हमें किस प्रकार समस्त भूत प्राणियों को देखना है कि सब में वही भगवान है। अविभक्तम च भूतेषु, यही अविभक्त जो है वह समस्त भूत प्राणियों में, भगवान ने पहले भी यह बता दिया था कि मैं ही सब में हूँ, सर्वभूत स्थितम यो माम। अब यहाँ पर भगवान ने 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में और स्पष्ट कर दिया कि मैं अविभक्त रूप में स्थित हूँ। भगवान समस्त भूत प्राणियों में स्थित है, यह तो उन्होंने 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में ही बता दिया था। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस श्लोक में 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने और स्पष्ट कर दिया कि मैं जो समस्त भूत प्राणियों में स्थित हूँ वह अविभक्त रूप से स्थित हूँ। यह नहीं है कि मैं विभक्त हो गया जब मैं सर्वत्र समस्त भूत प्राणियों में, मैं फिर भी वही अविभक्त हूँ। एक और श्लोक है 18वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें राजसिक ज्ञान का भगवान, राजसिक ज्ञान कौन सा होता है वह बताते हैं। तो भगवान कहते हैं पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो जब हम समस्त भूत प्राणियों को भिन्न भिन्न समझते हैं, पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान, जब हम समस्त भूत प्राणियों को भिन्न भिन्न समझते हैं तब वह राजसिक ज्ञान है। क्योंकि सात्विक ज्ञान है क्या है, सात्विक ज्ञान यही है सर्वभूतेषु येन कम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम च भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो वास्तव में 18वें अध्याय का 20वां श्लोक इसी सात्विक ज्ञान की पुष्टि करता है, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में। सर्वभूतेषु येन एकम, समस्त भूत प्राणियों में जो एक, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते, अव्यय अविनाशी भाव को जो देखता है। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्त रूप से जो देखता है, अविभक्तम समस्त भूत प्राणी में, यहाँ पर भी भगवान ने अविभक्त शब्द का प्रयोग किया। अविभक्तम 17वें अध्याय में भगवान ने कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, वहां पर भगवान ने स्पष्ट कहा अविभक्तम च भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो सात्विक ज्ञान क्या है, इस प्रकार भगवान को और जान लेना कि वे अविभक्त रूप में सब में स्थित हैं। यह भगवान ने बताया 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में। और वहां पर तो भगवान 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा भी है वो हमें तो लगता है कि भिन्न भिन्न है, किंतु भगवान तो कहते हैं कि वह भी अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, जो अविनाशी है, अव्यय है, वह तो है, जीवात्मा भी अव्यय अविनाशी है। पृथक्त्वेन तो यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान, किंतु यदि हम उन्हें, भगवान को तो देखिए हम वैसे भी नहीं मान सकते कि वे पृथक पृथक है, वे तो हो ही नहीं सकता। किंतु जब हम जीवात्मा को भी भिन्न भिन्न मानते हैं तब वह राजसिक ज्ञान कहा जाता है। सात्विक ज्ञान यही है कि जीवात्मा भी अविभक्त है। भगवत गीता कठिन है और जितनी गहराई में जाएंगे तो और स्पष्टता बढ़ती जाएगी, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान ने 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में बताया कि वे समस्त भूत प्राणियों में स्थित हैं। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि अविभक्त हैं किंतु फिर भी विभक्त रूप में दिखते हैं। 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम च भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो इस प्रकार देखता है वह सात्विक ज्ञान का अधिकारी है। जितना विचार कर रहा हूं आपसे चर्चा करते हुए, मुझे यह नहीं लगता कि भगवान उस 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में जीवात्मा के विषय में कह रहे हैं। भगवान वहां पर अविनाशी अव्यय के विषय में ही कह रहे हैं, जीवात्मा के विषय में नहीं कह रहे हैं।
और विचार करके इसका जब पुनर्कथन करेंगे अगले श्लोक में, तब इसके ऊपर और प्रकाश निश्चित रूप से डालूंगा। भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि इस आए हुए संशय का नाश करें। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। ये जो श्लोक हैं, यह निराकारवादी के लिए बहुत सहज है इनको समझना, क्योंकि निराकारवादी तो इसी भाव में जीते हैं, उनके लिए कोई आकार होता ही नहीं है। वे भगवान को इसी रूप में देखते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृतजनयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। हम साकारवादियों के लिए थोड़ा ये कल्पना करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हम समस्त शरीरों को भिन्न भिन्न देखते हैं, और शरीरों से ज्यादा हम आकारों को भिन्न भिन्न देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि आकार से संबंधित हो गई है और आकार भिन्न भिन्न है। यहाँ पर निराकारवादियों को एक लाभ है, क्योंकि वे आकार से सीमित नहीं है, तो वे सब में एक को देख सकते हैं। तो आकार का से संबंध होने का कभी कभी हमें थोड़ा सा हानि भी हो सकती है, इतनी कठिनाई नहीं है। यही समझना है कि जो भगवान है वह अविनाशी है, अविभक्त है, और सब में वही भगवान स्थित है, और सब में स्थित होने के पश्चात भी अविभक्त ही रहते हैं। पहले भी अविभक्त थे, सब में स्थित होने के पश्चात भी अविभक्त हैं। इसी अध्याय में एक और श्लोक भी आता है जिसका उदाहरण आता है, जिसमें कि एक ही सूर्य का प्रकाश, जब अगर मान लीजिए आपने 100 घड़ों में पानी भर दिया, और जब एक सूर्य ऊपर चमकता है तो वही सूर्य 100 घड़ों में दिखता है। उसी प्रकार भगवान है, वही अविनाशी तत्व समस्त भूत प्राणियों में है। हरे कृष्णा। 13वें अध्याय में वह श्लोक आगे आएगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। यदा प्रकाश यत्येक कृष्णम लोक इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हरे कृष्णा।